Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम तो 27 हो लेकिन प्रोडक्ट 182 हो। ये जो दिया जाता है कि सम 27 है, इससे हमें दो वेरिएबल्स को सिंगल में बदलने में मदद मिलती है। तो हम ले लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। अगर कुछ बच्चे x प्लस y 27 ले लेते हैं और फिर xy 182 ले लेते हैं तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से y निकाला जा सकता है और y आ जाएगा 27 माइनस x, जिसे यहाँ पुट कर दिया जाएगा और इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर डायरेक्ट करना है तो हम दो नंबर्स को ले लेते हैं x और 27 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट जो है 182 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मेरा एडवाइस है कि आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इस माइनस को यहाँ से हटा लीजिए। इस तरह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब a है 1, b है -27, c है 182। a टाइम्स c बनेगा 182, 1 टाइम्स 182। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ a एंड c पॉजिटिव है तो हमें 182 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 27 आता हो। इस माइनस को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ये बाद में फैक्टर्स को मिलेगा। तो 182 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 27 आता हो। अब कैसे पता लगाएंगे? हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, और अब हम देख सकते हैं 13 और 14 इनका सम 27 है, तो हम 13 और 14 ले लेते हैं। और अब दोनों को वही साइन मिलेगा जो b का साइन है। जब भी हमारा a टाइम्स c पॉजिटिव आता है तो b का साइन ही दोनों फैक्टर्स को मिलता है और दोनों का सम लेना होता है। तो अब हम देख भी सकते हैं -14x -13x -27x है। इस तरह से हम -27x को स्प्लिट कर सकते हैं -14x -13x में। तो यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। पहली दो टर्म्स से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस भी आएगा कॉमन और साथ में 13 कॉमन आएगा और यहाँ पर x -14 आ जाएगा। इस तरह से x -13 x -14 इज इक्वल्स टू 0 और x -13 इज इक्वल्स टू 0 x -14 इज इक्वल्स टू 0। सो x है 13 और x है 14। तो इस तरह से हमारे पास x या तो 13 है या 14 है। और आप देख भी सकते हैं दूसरा नंबर 14 ही आएगा, क्योंकि दूसरा नंबर हमने 27 माइनस x लिया है तो 14 हो जाएगा। अगर हम 14 लेंगे तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। तो इस तरह से टू नंबर जो हैं वो 13 एंड 14 हो जाएंगे। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। यानी हम एक इंटीजर को x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365, यानी x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर जो है 365 होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे लेट टू पॉजिटिव तो हमने दो इंटीजर्स ले लिए हैं x और x प्लस 1। अब उनका सम ऑफ स्क्वायर्स है 365। इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। x प्लस 1 को हमने इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड किया है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 2 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है। ऐसे केस में कॉमन लेकर हटा देना सही रहता है, नहीं तो बड़े नंबर से डील करना पड़ता है और कैलकुलेशंस थोड़ी हैवी हो जाती हैं। अब हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो a 1 है, b है 1, c है -182 और जब हम a टाइम्स c निकालेंगे तो -182 आ जाएगा।
इसका मतलब हमें 182 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल आता हो। अब ऐसे 14 एंड 13 है, इनका प्रोडक्ट है 182 और इनका डिफरेंस है 1। और अब हम करते क्या है कि जो b का साइन होता है वो बड़े फैक्टर को देते हैं यानी प्लस, और उसका ऑपोजिट साइन छोटे फैक्टर को देते हैं और दोनों के साथ x लगा देते हैं। और अब आप देख भी सकते हैं 14x माइनस 13x x के इक्वल होता है, यानी इस x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 14x माइनस 13x में। अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ रहा है और यहां से माइनस भी कॉमन आ रहा है और 13 भी कॉमन आ रहा है, और इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया है क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया था, इसलिए ये साइन ब्रैकेट के अंदर बदल गया। अब x माइनस 14 आ रहा है, x 13 आ रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये हम ले नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। क्योंकि हमें दिया गया था ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये आंसर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो x 13 जो है ये आंसर है और इसका नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 1 यानी कि 14। तो आंसर है 13 एंड 14 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। तो आंसर हो गया 13 एंड 14।